तो इसमें अभी हम तुमको क्या समझाएं। हाँ तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, बड़का 7 है छोटा क्या हो जाएगा जब बताओ, है ना 6 तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, 7 - 1 = 6। क्लियर। हाइट दोनों को दिया हुआ, कितना दिया हुआ हाइट बताओ, पता नहीं 2 मीटर। कितना दिया हुआ है 2 मीटर। ये तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर 2 मीटर इक्वल टू कितना जाएगा, 2 मीटर इक्वल टू 2 गुना 100 200 सेंटीमीटर। क्लियर। अब निकाल दो इसका वॉल्यूम, क्या निकाल दो, वॉल्यूम। ठीक है, वही वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक ट्यूब क्या होगा, पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर कर दो। पाई का मान 22/7, एच का मान 200, ठीक है, गुना बड़ी आर कितना था पता, 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर दो। 22/7 गुना 200 इक्वल टू 49 - 36। तो 22/7 गुना, एक बार बोलेगी नहीं सर हम कर लेंगे खुद से, छोड़ दीजिए ना तो 413। आप कुछ चीज़ छोड़ दीजिए ना, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कर लेगी अपना आ जाएगा, जो भी कट कुट के आएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 हाँ जो भी आएगा, ठीक है यहाँ पर। अब उसके बाद आप तुमको निकालना, वजन निकालना है ना, तो वेट है तुम्हारा, देखो क्या है 7 से गुना करना, कितना गुना करना पड़ेगा 7 से, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे ही छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है, 7 कट जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ द ट्यूब इज कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 200 गुना 13, है ना, मल्टीप्लाई बाय 7 कट गया, आंसर आ जाएगा 5720। देखिए कितना फास्ट हम कर रहे ग्राम। एक्सरसाइज करते हैं, बोलता है रेडियस दिया हुआ है भैंस का, हाइट दिया हुआ है, निकालना है। ई सेंटीमीटर डीएम में दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ भैंस दिया हुआ है, इससे क्या निकल जाएगा, साइड रेडियस, रेडियस निकल जाएगा, इससे हाइट निकालना, ठीक है। या फिर शॉर्टकट तरीका क्या है बताइए, शॉर्टकट तरीका क्या है कि 2πr करके नहीं, यहाँ देखिए एरिया दिया हुआ है ना, 1 का 2 अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ बेस दिया हुआ, कितना दिया हुआ था 154 दिया हुआ है ना। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होबे नहीं करता है, 154 पाई स्क्वायर दिया हुआ है। एच तुमको कितना दिया बताओ 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर जगह पर 154 बैठा देना, इंटू एच का मान 1.5 बैठा देना, पॉइंट उड़ा देना, 10 कर देना, काट देना, वॉल्यूम निकल जाएगा। निकल गया ना। अच्छा हाँ बस यूँ तो सिखाया है ये चीज़ तुमको हम कर्व सर्फेस एरिया वाला में, वही सेम चीज़ दिया हुआ, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक ना यहाँ पर। और उसके बाद क्या करना, सर्कमफ्रेंस का से क्या निकल जाएगा, रेडियस। अभी निकाला था ना, सेम क्वेश्चन भी किए, रेडियस निकाल देना, आर निकालना, एच पता ही, वॉल्यूम निकल जाएगा। अगला, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर अर्थ मस्ट बी डग, कितना मिट्टी खोदना चाहिए जिससे कि एगो चुकुइया जो है 16 मीटर लंबा गड्ढा और 7 मीटर डायमीटर का बने। 7 से क्या निकाले, मतलब तुमको निकालना है क्यूबिक मीटर कितना खोदना चाहिए, मिट्टी निकालना है, मिट्टी जो निकले तो वॉल्यूम ही होगा उसका ना, ठीक है। तो तुम एक काम करना, निकाल देना, इससे क्या हो जाएगा, रेडियस निकल जाएगा कितना 7/2, हाइट दिया हुआ है 16, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल देना, काम खत्म। वाटर टैंक सिलेंडर है, इन शेप ऑफ सिलेंडर शेप में, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से कितना क्या निकल जाएगा, रेडियस 14 आ जाएगा। उसके बाद गड्ढा कितना देता है, मीटर 7 मीटर दिया हुआ है। हाउ मेनी किलोलीटर वाटर कैन इट स्टोर, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे करना मल्टीप्लाई, वॉल्यूम निकाल देना, ठीक ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखो हाउ मेनी किलोलीटर है ना, तो 1 मीटर क्यूब में कितना किलोलीटर होता है पानी, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। द रेडियस ऑफ द भैंस इज बेस ऑफ ए सिलेंडर का ऑयल कैन भी इतना, ठीक है, कैन मतलब इतना, मतलब रेडियस दिया हुआ है 4 मीटर, समय ना। इफ़ द हाइट ऑफ इट कंटेन इतना किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक ना, कि उसमें क्या बोलता है, इफ़ इट्स हाइट ऑफ इट कैन, मतलब उसका फाइंड इट्स हाइट, मतलब उसका हाइट को निकालना है जो कि इतना लीटर किलोलीटर जो है ऑयल जो अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो तुमको पहले निकालना पड़ेगा, किलोलीटर में है ना, और ये क्या चीज़ में है, मीटर में। ये तुमको वॉल्यूम दिया है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तुमको पहले निकालना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना किलोलीटर पानी होता है। तो पहले इसका देख लेना कितना किलोमीटर मीटर क्यू होता है, ठीक है। मान लिया है 1000, कितना आया 1000, तो 1000 से देखना मल्टीप्लाई डिवाइड दो करना पड़ेगा, ठीक है, निर्भर करता है क्या चीज़ वैल्यू रहता है, ठीक है। उसको करने के बाद वॉल्यूम पता है, रेडियस पता है, हाइट निकल जाएगा फॉर्मूला बैठा करके। आई बोलता है द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, ठीक है। क्या बोलता है, रेडियस एंड हाइट का रेशियो कितना, 5:7 है, ठीक है। बोलता है इट्स वॉल्यूम इज इतना, वॉल्यूम इतना है, तो इट्स रेडियस, उसका रेडियस क्या हो जाएगा वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए रेडियस हो जाएगा 5x
और हाइट कितना हो जाएगा 7 7x एक्स, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बैठा रेडियस ही है। मान लेंगे 5x। हाँ रेडियस बोलता रहा, रेडियस है और सिलेंडर का हाइट का वो दिया हुआ है यहाँ पे, बताइए तो। रेडियस एंड हाइट दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए लेट रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 5x, ठीक है। एंड हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है तुमको 550, बैठा दो। वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है जी, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 550, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 5x गुना 7x 5x, 2 बार है ना स्क्वायर, तो हाँ। इंटू 7x, ठीक है। 7 7 कट गया। अब यहाँ से काट दो इसको, 5 है ना, 5 से कट जाएगा तुमको 110 बार में, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 22 बार में, और ये आई पूरी कट गया, 22 तो कटिए गया, फिर से ठीक है। काटिए। नहीं ठीक है, ठीक कट गया। तो x गुना x हुआ ना तो एक्स क्यू इक्वल टू कितना आ गया 1, कितना आ गया, 1 तो x इक्वल टू कितना आ गया √1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ही ना आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है। तो x का मान 1 आ गया, तो रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 5x था ना, तो 5x इक्वल टू 5 गुना 1 इक्वल टू 5, समझ है ना। तो हाइट निकाल दो, उसका तो यूज़ करवे कि वॉल्यूम में दिया हुआ था यहाँ पे, हाँ। निकल गया। आगे बढ़े, बोलता है एक द थिकनेस ऑफ अ होलो मेटेलिक सिलेंडर इज इतना सेंटीमीटर, थिकनेस मतलब क्या था, मोटाई होता है, ठीक ना। इतना मीटर लॉन्ग है, इतना सेंटीमीटर वो लॉन्ग है, ओके। इट्स इनर रेडियस इतना है, अंदर का रेडियस इतना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक रिक्वायर्ड टू मेक सिलेंडर एंज्यूमिंग इट इज ओपन एट ईदर पॉइंट, ठीक है। तो वही हुआ पाइप वाला क्वेश्चन है सेम, ठीक है। एक पाइप है ऐसे करके इस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, थिकनेस मतलब मोटैया, ठीक है। वही मोटैया जो था उस समय भी, इसमें भी, ठीक है, इसमें भी है। ये मोटैया कितना दिया हुआ है बताओ 2, ठीक है। और आगे बोला ये इसका हाइट कितना दिया हुआ है बताओ 35 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस कितना, देखो इनर रेडियस क्या बोल रहा है, अंदर का रेडियस 12, क्या है 12, तो बाहर का कितना हो जाएगा 12 + 2 14, हो गया ना। हाँ। तो निकल गया और क्या मेटल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, तो पहले बड़ी आर कितना आ जाएगा बताओ 12 + 2 कितना आ जाएगा 14, 14 हाँ। छोटी आर तो 12 ही हो जाएगा। हाइट कितना 12 है, नहीं सर 2 ना होगा। अरे ये तो मोटा ही है जो तुम्हारे में बिल्कुल नहीं है, ये 12 वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होता है बताओ, पाई स्क्वायर होता है ना, हाँ। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 12 गुना सॉरी पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये ना बैठेगा इसमें। हाँ। तो पाई का मान 22/7, ठीक है। एच का मान 35, आर कितना है वो 14 का स्क्वायर, ए वो है 12 का स्क्वायर, कर देते हैं 7 बजे 35 कर जाएगा, 22 को 10 110 हो जाएगा, 110 गुना 14 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो आ जाएगा तुम्हारा, देखो 14 स्क्वायर कुछ भी आएगा, इसका कुछ भी आएगा, ठीक है। दोनों घटा के तुमको आएगा 28, कितना आएगा 28, उसका वैसे सोल्यूशन कर लेना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर शीट पेपर रोल्ड किया जाता है, ठीक है, लेंथ के लिए, ठीक है। द शीट इतना मीटर लॉन्ग इतना मीटर वाइड ठीक है। अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर इज अटैच टू द बॉटम, उसके नीचे में लगा दिया था, ठीक है, नीचे में सर्कुलर वाला ये सिलेंडर फॉर्म, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर स्लो फॉर्म, कैपेसिटी निकालना, वही वाला पेपरवा वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रोल किया जाता है लेंथ में, ठीक है। तो लेंथ का ये क्या बन जाएगा, ये पेरीमीटर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हाइट, कितने बार बताएं इसी बार। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया बताओ 33 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ बताओ 32। यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि इसके नीचे एक प्लेट जोड़ेंगे, जैसे इसको मोड़ेंगे, पेपरवा को मोड़ेंगे तो ये तो खोखलेन रहेगा, इसे खोखलेन रहेगा, नीचे ऊपर दोनों रहेगा। तो बोल रहा है इसमें एगो चिपका दिए, क्या चिपका दिए, कुछ भी ढक्कन चिपका, ठीक है ना। तो ढक्कन मतलब क्या हुआ, सर्कल हुआ, तो सर्कल का पेरीमीटर दिया हुआ, उसे क्या निकालेंगे पहले रेडियस, तो सर्कल का एरिया निकलेगा, ठीक है, निकालो तो पेरीमीटर ऑफ बेस इक्वल टू क्या होता है बताओ पाई आर स्क्वायर होता है ना, 33 दिया हुआ है ना ये 33 पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का मान निकालना ही है यहाँ पे, क्लियर। ये तो बहुत भयंकर, तो यहाँ फादर वगैरह पाई इसका क्या बोल रहे हैं पेरीमीटर का 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर हो जाएगा ऐसे करके। अब ठीक है, हम इसमें गड़बड़ हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, देखो कट जाएगा,
11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 2 जा 22, 11 से 33 नहीं होगा। हाँ ठीक है, हो ही गया ना यहाँ पे। और ये देखो ये दो दो तो ऊपर कटिए बची जाएगा। ठीक है, तो बचा 3 = 4/7 इंटू आर हो जाएगा, 7 में चल जाएगा 7 3 21। 21 है ना, तो आर कितना हो जाएगा 21/4 हो जाएगा। आर निकल गया। हाँ आर से क्या निकालना है, पहले ढक्कन का निकाल देंगे, ढक्कन भी लगाएंगे नीचे ना, ढक्कन का निकाल, ठीक ना। तो नहीं सुनो सुनो, हाँ ठीक है, ढक्कन निकालना है, इसका सीधा वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वही तो। वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकाल दो, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 21/4 गुना 21/4 इंटू एच कितना है, एच कितना है 32, सब यहाँ 21 कट गया, ठीक ना। 8 चक 32, 4 दूनी 8 कट गया ना, 3 दूनी 6 गुना हमारा कर देंगे 132। खबरी में बताया कि नहीं आया, फिर से समझाते था, कन्फ्यूजन हो गया वो, ठीक ना। बोल रहा है कि वो पेपर को रोल करके बना गया थी, ठीक है, ऐसे करके ओके बनाया गया ना, तो नीचे ढक्कन लगा दिया, ठीक है। तो ये जो रोल हुआ है तो हम जानते हैं क्या बन जाता है, रेडियस, ये पेरीमीटर बन जाता है, पेरीमीटर, ठीक है। 33 था ना पेरीमीटर, ये इसी का दिया हुआ था, ढक्कन का ही। हाँ पेरीमीटर दिया था, तो उस पेरीमीटर से क्या निकाल दिया, भैंस क्या निकाल दिया, बेस। रेडियस, भैंस का रेडियस निकाल दिया। रेडियस निकालने के बाद उसको रेडियस का इस्तेमाल करके वॉल्यूम निकाल दिए। ठीक। 2 सॉलिड सिलेंडर शेप, ठीक है, इतना सेंटीमीटर हाइट का है, ठीक है। दियर बेस डायमीटर इतना रिस्पेक्टिवली, बोथ ऑफ देम मेल्टेड, दोनों को मेल्ट किया जाता है ना, और उसको बनाया जाता है एक सिंगल सिलेंडर बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है, सिंगल सिलेंडर, जिसका हाइट कितना है 56। तो बोलता है कि जो बड़का का उसका क्या बेस निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2 सिलेंडर छोटा छोटा, ठीक है, एक ये है, एक जड़ी उससे और छोटा है, हाँ एक जगह उससे छोटा है, ठीक है। एक का जो हाइट दिया हुआ है 49, ठीक है, और एक का जो डायमीटर है ना, डायमीटर से रेडियस निकल 8 निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा का जो हाइट दिया हुआ 35 ही है, और इसका रेडियस है 7, रेडियस 7 है, हाँ। 47 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो इस दोनों को जोड़ करके एक बड़ा बनाया जाएगा। कितना बनाया जाएगा, बड़ा, तो दोनों का अलग निकाल के जोड़ देंगे। दोनों को वॉल्यूम निकाल के जोड़ दो, इसका वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़का का तुमको हाइट तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस को तुमको निकालना है। रेडियस मतलब डायमीटर पूछो, डायमीटर निकालना है। इधर को वॉल्यूम निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। जो वॉल्यूम आएगा वो इसका वॉल्यूम बन जाएगा ना। हाँ। तो इसका वॉल्यूम अगर पता हो जाएगा, उसका एच पता तो आर नहीं निकल जाएगा। नहीं है, जब ये दोनों निकल जाएगा तो बताते वॉल्यूम जो निकाल, मान लो वॉल्यूम आया 100, क्या आया 100। एच पता है, हाँ। आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अच्छा। बिगर सिलेंडर है ना, या फिर न्यू सिलेंडर इक्वल टू दे देना है, और वॉल्यूम की जगह क्या बैठाएंगे 100, जो आया जो वो बैठा देंगे, ठीक है। और आर का मान आर छोड़ देंगे, और एच का मान ये बैठा देंगे, ठीक है। और इसे निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, आर से डी निकल जाएगा, ठीक है। तो बना के दिखा दूँ। हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर कितना लाए थे 8 गुना 8, एच का मान 49 कट गया 7 बार, ठीक है। जो आया मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, फिर होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 × 7 हो जाएगा 35, कट के आ गया। अब दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 35 जो भी है मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ऐड ये आया जो भी है, ठीक है। अभी ना तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, जो आंसर आएगा ये, जो आंसर ये दोनों जोड़ देंगे, हाँ। ठीक है। फिर करना वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर देना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देना, पाई का मान 22/7 रख देना, आर का मान कितना है इसका, आर तो इसका निकालना ही है, ठीक है। तो आर स्क्वायर से छोड़ देना, ठीक है, और एच का मान 56 जोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेगी, यहाँ पे 58 कट जाएगा, बाकी यहाँ पे जो कट कुट देगी, ठीक है। तो जो भी आएगा आर स्क्वायर इतना, उसको रूट में कर देना, और रूट से बाहर निकाल देना, जो आएगा वैल्यू हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर पाइप, इतना वॉल्यूम दिया हुआ पाइप का, ठीक है। उसका हाइट पता, मतलब लेंथ मतलब हाइट पता है, ठीक है। उसका एक्सटेंड बाहर की रेडियस पता है, ठीक है ना, लेकिन उसका थिकनेस निकालना तुमको, ओके। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन दिया उल्टा कर, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। यहाँ पे जो देखते हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो है वो तुमको बाहर का दिया हुआ है ना, आउटर रेडियस। पहले हाइट कितना दिया हुआ बताओ, 40 सेंटीमीटर। बड़ी आर दिया हुआ है तुमको 9, ठीक है। छोटी आर तुमको पता ही नहीं, पता कर लो, उसको हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। और वॉल्यूम दिया हुआ है तुमको कितना, 748 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होता है, हाँ, तो पाई 22/7
एच कितना है 14, ठीक है। बड़ी आर मतलब 9 का स्क्वायर और छोटी का मान निकालवे करना है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 748। ये कट जाएगा 2 बार में। 22 से देखो ये कटेगा शायद। 22 से 66, 66 मतलब 4 8 बार 4 से कट जाएगा। 34 से कट जाएगा 17 बार में। क्लियर? तो 17 इक्वल टू 81 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इधर ले आओ प्लस में, ये इधर चल जाएगा, ठीक है। 81 माइनस 17 तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64। कितना जाएगा? 64। तो आर का मान कितना जाएगा? √64 इक्वल टू 8। लेकिन तुमको यहाँ पूछ रहा है थिकनेस। क्या पूछ रहा है? थिकनेस। हम जानते हैं थिकनेस क्या आता है, थिकनेस ऑफ पाइप। वही बड़ी आर में छोटी आर घटाएंगे ना, थिकनेस आता है। तो बड़ी आर 9 था, छोटी आर 8 था, घटा कर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा थिकनेस। बोलता है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इतना ही पाई। देखो जब भी पाई में हो ना तो पाई का वैल्यू कभी मत रहना, 22 के साथ मत रहना, उतना पाई में छोड़ना सबको, ठीक है। हाइट भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ इट टोटल सरफेस, है ना। बोलता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है एंड लेटर सरफेस एरिया भी निकालना है, दोनों, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? हाइट और रेडियस। रेडियस नहीं पता है इसमें, चलिए रेडियस को निकाला जाता है। लिख दीजिए यहाँ पे गिवन। वॉल्यूम दिया हुआ है 150 पाए, ठीक है। हाइट दिया तुमको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना तुमको रेडियस सबसे पहले, उसके बाद तुम कुछ भी निकाल पाएगी। तो रेडियस निकालो। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 150 पाई है, पाई का मान पाई छोड़ दिया, पाई कट जाएगा, ठीक है। और आर तुमको निकालना है, ये है एच 6 दिल, ठीक है। सर यहाँ तो दिया हुआ है। हाँ यहाँ पाई इसमें नहीं बैठा है, इसका वॉल्यूम जगह बैठा है, फॉर्मूला में पाई होवे नहीं करता, वो बैठा है। पूरा वॉल्यूम भी दिया हुआ है। हाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, बोल तो रहे हैं इतना पाई। ये दोनों चीज हो गया ना, वॉल्यूम भी हो गया। पहली बार बना रही क्या? जब वॉल्यूम दिया होता है इसमें से कुछ एक निकालना पड़ता है, अभी तो बनाए पीछे। नहीं मतलब वॉल्यूम भी दिया हुआ है, पाई का भी मान यही दिया हुआ है। पाई का मान ये नहीं दिया, पाई का मान पाइए छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना। ये पाई कट जाएगा, ठीक है। 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12 25, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना आ गया? 25 आ गया। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? √25 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। आर निकल गया 5। अब जो निकाल देना, इसमें क्या है ना, टोटल सरफेस निकाल देना, फिर कर्व सरफेस निकाल देना, ठीक है। फॉर्मूला बैठा करके द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व पिलर इतना, कर्व सरफेस इतना दिया, ठीक ना। उसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। फाइंड डायमीटर एंड द हाइट, दोनों निकालना है, डायमीटर और हाइट दोनों निकालना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में समझना, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। तो वहाँ बोल रहा है कि पहले क्या देगा? कर्व सरफेस एरिया ना, लिखो यहाँ पे CUR कर्व SF क्या होता है बताओ? 2 पाई आर एच होता है ना। कितना दिया हुआ बताओ? दिया हुआ है ना आर एच। इसमें तुमको क्या करना पता है? किसी एक का मान निकाल दो, ठीक है। एच का मान तुम निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2 से पहले कट किया जाएगा, कितना? 132 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 132 बटे पाई आर, क्या हो जाएगा? ये पाई आर नीचे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, गुने में चला जाएगा। एच का मान हो गया 132 बटे पाई आर हो गया। चलो फिर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब दिया वॉल्यूम, क्या कर दो? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये सब कितना दिया हुआ है? 9 to 4। तो पाई को पाई छोड़ देंगे, आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 9 to 4 बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में एच का मान निकल गया, दोनों का इसका मान बराबर कर सकते हैं, है ना। तो अब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 132 पाई आर इक्वल टू 294 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ई पाई खत्म, ई आर और ई स्क्वायर खत्म, क्योंकि 2 को है ना, 2 खत्म हो गया। अब इससे भी तो कटेगा, तो आ इधर कर दो, ई इतना बाय 4 हो जाएगा।